दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगभग 11 महीने होने को आए, वह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। पूरी मोदी सरकार यह तलाशने में शायद लगी हुई है कि केंद्रीय मंत्री अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाए तो उन्हें विभाग कौन सा दिया जाए, किस विभाग का उन्हें मंत्री बनाया जाए। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक नया विभाग क्रिएट किया जाए, नया विभाग बना दिया जाए, तो वह ज्यादा कारगर होगा। विधायक खरीदो विभाग, सरकार गिराओ, विरोधी सरकार गिराओ विभाग मंत्रालय, अगर ऐसा कुछ विभाग बना के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव ही होने जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ और झारखंड है, जहां जहां जिन जिन स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई है, उन जगहों पे ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे कारगर मंत्रालय संभाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास माने जाते हैं। इन चारों महानगरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? अगर इन 4 महानगरों में, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये 4 महानगर बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नए साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताजपोशी हो ही जाएगी और उनके लिए एक ऐसा मंत्रालय बनाकर कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां सरकार बनवाने के लिए और बनी हुई सरकार तोड़ने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, उनकी बोली लगाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक नया मंत्रालय दिया जा सकता है और काफी उचित होगा अगर उन्हें ऐसा मंत्रालय दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी का भी भला हो जाएगा, पूरे देश में उसकी सरकार हो जाएगी। वैसे एक खबर जिसके कारण शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताजपोशी रुक गई, नए साल में एक बुरी खबर सामने आ गई। मुकेश अंबानी, जो इस देश के सबसे ज्यादा पूंजीपति लोगों में से हैं, अचानक वह टॉप 10 अरबपतियों की सूची से गिर जाते हैं, उनका नाम हट जाता है। शायद इस कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताजपोशी रोक दी गई, क्योंकि अंबानी के टॉप 10 से नाम हटते ही सरकार को काफी धक्का लगा, सरकार सदमे में आ गई और वह कुछ चिंतन करने लगी कि अंबानी को टॉप 10 में कैसे लाया जाए। संभवतः इस कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ दिनों के लिए और टाल दिया गया है और इंतजार करने के लिए कह दिया। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यह विषय हर मध्य प्रदेश के वासी के दिमाग में आ रहा है और धीरे धीरे अब सबके दिमाग से यह विषय जा भी रहा है। आखिर कहां तक संभालें इस विषय को? जब कुछ मिल ही नहीं रहा सिंधिया जी को, तो इस विषय को रख के करेंगे क्या लोग? तो लोग अब इस विषय को भूलते हुए जा रहे हैं कि सिंधिया ने सरकार गिराई थी और वह कुछ बनने वाले भी हैं। अब यह लोगों के जहन से यह बात भूलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि ऐसी भी मंशा मोदी सरकार की रही हो कि समय काटो और लोगों को भूलने दो। अगर ऐसा भी है तो उसमें भी सरकार सफल है। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, क्या राजनीतिक भविष्य होगा,
यह विषय लोगों के दिमाग से दूर होता नजर आ रहा है।